इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो वर्ड्स है उसमें क्लियरिटी, स्ट्रेंथ और पावर कैसे ला सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे विश्वास है कि जो मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, जो ए और ऊ वर्ड की जो आपको प्रैक्टिस करनी थी उसके बारे में, आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो आपका साउंड है उतना ही क्लियर होगा और उतना ही आपको उसमें एनर्जी और पावर दिखेगी, जिसकी वजह से आपके जो वर्ड्स है उसमें क्लियरिटी आएगी और पावरफुल होगा वो। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर साउंड के पीछे, हर जो वर्ड्स है उनके पीछे एक कोर साउंड होता है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा जो वर्ड्स है उसमें भी क्लियरिटी आने लग जाती है, क्योंकि हर वर्ड्स के पीछे कोर साउंड होते हैं, जिसके लिए मेन जो दो वर्ड्स है वो मैंने आपको बता दिए, ए और ऊ है। अब हम और अच्छे से क्लियरिटी लाने के लिए अपने वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, तो हम अपने वर्ड्स को कर सकते हैं पुश। यानी आपको करना है, पहला क्या करना है, आपको अपने जो वर्ड्स है उसको पुश करना है। पुश करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको पेन और एक पेपर ले लेना है। उसमें आपको 3 या 2 मिनट की अगर आपकी वीडियो बनती है तो उसके लिए आपको एक स्पीच तैयार करनी है या एक प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आपका डेली रूटीन भी इस वीडियो में आप लिख सकते हैं, या फिर आप कोई भी चीज इस स्पीच में लिख के आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। जब आप इसकी वीडियो बनाएं तो आपको ये प्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो 2 जगह एक साथ काम नहीं कर सकता है। या तो आप स्पीच बोल सकते हैं या फिर आप उसको याद कर लीजिए। तो याद करने के बाद में अगर आप अपनी स्पीच को बोलेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा जाएगा। या मान लीजिए आप स्पीच देख के ही आप वीडियो बना रहे हैं तो आपका जो इम्पैक्ट जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा और आप जो ऑडियंस के साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप चाहे 1 दिन या 2 दिन लेके आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पीच को याद कर लीजिए। याद करने के बाद में आप जो वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो को आपको हर एक वर्ड को पुश करना है। जैसे कि मान लीजिए जैसे मेरा नाम है, माय नेम इज सुमित अग्रवाल, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे जो नाम है उसको मैंने पुश किया। तो ऐसे ही हम जैसे इस स्पीच में वर्ड्स को पुश करते हैं तो उससे हमें क्या है ना, उस वर्ड में क्लियरिटी मिलती है, जिससे जो ऑडियंस को हम जो समझाना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में बताना चाहते हैं, उस चीज के बारे में आसानी से वो समझ पाए। दूसरा हमें क्या करना है, सेपरेट एवरी सिंगल वर्ड। मैंने क्या बोला, सेपरेट एवरी सिंगल वर्ड। जैसे कि माय नेम इज सुमित अग्रवाल, मैंने हर एक वर्ड को सेपरेट किया है। अब इसके जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में 2 या 3 मिनट की जो हमने स्पीच रेडी की है उसको हम प्रत्येक जो वर्ड है उसको हम सेपरेट करके अगर वीडियो बनाते हैं तो हमारे उस वीडियो की 3 से 4 बार अगर हम प्रैक्टिस करने के बाद में सारे जो वर्ड्स है उसमें क्लियरिटी आने लग जाएगी। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा हमारी वर्ड्स की क्लियरिटी और पावर और एनर्जी सारी चीजें उसमें आने लगेगी और हमारा जो ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट है और ऑडियंस हमें समझेगी पूरा कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी। तीसरा जो है वो है स्टार्ट टू स्ट्रेंथ वर्ड। आप जब भी कोई स्पीच बोलते हैं या प्रेजेंटेशन आप अपनी किसी को बताते हैं तो आपके कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है जिसको आपको ऑडियंस को समझाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो स्ट्रेंथ वर्ड को ना आपको थोड़ा सा लंबा लेना होगा। लंबा जैसे कि मान लीजिए आपकी जो फैमिली में किसी की इनकम पूछी जाती है तो इनकम पे हम जोर डालते हैं वहां पे कि हाँ इसकी इनकम इतनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए विपिन की इनकम 2 लाख रुपए है, तो हम क्या बोलेंगे कि विपिन की इनकम 2 लाख रुपए है। तो ये एक स्ट्रेंथ वर्ड हो गया कि जिसके बारे में हम ऑडियंस को समझाना चाहते हैं। जैसे आप किसी प्रेजेंटेशन या फिर आप स्पीच बता रहे हैं तो आप उस प्रेजेंटेशन में या स्पीच में किसके बारे में सबसे ज्यादा बताना चाहते हैं तो वो अपना स्ट्रेंथ वर्ड हो गया। उसके लिए हमें उस पर जोर डालना पड़ेगा ताकि ऑडियंस उस चीज के बारे में समझ पाए और अच्छे से उसको जान पाए कि हाँ इसके बारे में, हमारे बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है ना। जैसे कि आप मान लीजिए स्टीव जॉब्स को जानते होंगे, आप सभी जानते हैं कि एप्पल के जो ओनर है स्टीव जॉब्स है। वो क्या करते हैं, वो स्टोरी टेलिंग करते हैं। वो इस हिसाब से स्टोरी टेलिंग करते हैं, बताते हैं इस हिसाब से कि जो भी चीज होती है वो ऑडियंस से कनेक्ट हो जाती है। तभी तो आज स्टीव जॉब्स
की वजह से आज एप्पल का इतना नाम है, क्योंकि जो एप्पल में जितने फंक्शन है उससे ज्यादा तो एंड्रॉइड में है, लेकिन फिर भी एप्पल का एक क्रेज अलग ही है, एक सेट ऑफ सेट कर लिया है उन्होंने। तो वैसे ही हमें जब हम वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, जब हम वर्ड्स को पुश करते हैं और हमारे जो स्ट्रेंथ वर्ड होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो ऑडियंस उतनी ही हमारे साथ में एंगेज होती है, कनेक्ट होती है। और ये चीजें आपको मैंने पहले भी बताया था, आप ऑडियंस की स्माइल के साथ में भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। दूसरा, जैसे कि आप कोई भी चीजें बता रहे हैं तो ऑडियंस नोट करती है ऐसे, है ना, तो उससे भी आपको समझ में आ जाता है कि आप लो कॉन्फिडेंस हैं या फिर कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है एकदम अच्छे से, है ना। तो आप उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे ही आप इन 3 चीजों के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहला क्या था, पुश योर वर्ड, दूसरा था सेपरेट एवरी सिंगल वर्ड, और तीसरा था आपका जो स्ट्रेंथ वर्ड है उसके बारे में। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है और स्पीच है, आप ही देख लेंगे वीडियो बनाने के बाद में भी कितना चेंज हुआ है। और वीडियो बनाने के बाद में आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि हाँ मेरी यहाँ पर कमी रह गई है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी वीडियो वापस बना के देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ इसमें हमारी वॉइस में भी सुधार हुआ है, साउंड में भी सुधार हुआ है और वर्ड्स में भी अपना अच्छा बढ़िया दिखा है। तो ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी वजह से आप भी कॉन्फिडेंस दिखेंगे और आप अपना इम्पैक्ट सामने वाली जो ऑडियंस है उन पर एक अपना असली इम्पैक्ट डाल सकते हैं, एक पावरफुल इम्पैक्ट। तो आपको पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जो हम सारी वीडियो बनाई है इसमें काफी टाइम लगता है, तो जैसे जैसे आप इन वीडियो को देखते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सके। यदि आपने इस वीडियो को देखा और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप इन वीडियो को देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाए। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पब्लिक स्पीकिंग जो एक्चुअल में है उसके बारे में। तो थैंक यू।